हाय फ्रेंड्स, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल यूपीएससी इन्फो 24 में स्वागत है। तो दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और खुश होंगे। फ्रेंड्स, ये जो वीडियो है पीजीटी हिस्ट्री का भाग 24 है। तो अगर आप टीजीटी, पीजीटी, एलटी क्रेज, जीआईसी और असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। दोस्तों, इस वीडियो में आपको क्वेश्चन के साथ उसके व्याख्या भी देखने को मिलेगा। दोस्तों, ये जो सीरीज चल रहा है ये अधिकांश क्वेश्चन आपके घटना चक्र से और पेपर जो पीछे पेपर पूछे गए हैं उन्हीं सब के बारे में है क्वेश्चन। तो अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये सीरीज लंबी चलेगी। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का पहला नंबर क्वेश्चन जो 21 नंबर से शुरू हो रहा है। क्वेश्चन है, आधुनिक मानव होमोसेपियंस संबंध है। जो आधुनिक मानव जिसे कहा जाता है होमोसेपियंस का संबंध किससे है ये बताना है। ऑप्शन ए है चापर से, ऑप्शन बी है ब्लेड से, ऑप्शन सी है हस्त काटर से, ऑप्शन डी है चॉपिंग से। तो आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों 21 का? बी सही हो जाएगा, ब्लेड आपका आंसर सही हो जाएगा। आधुनिक मानव होमोसेपियंस का संबंध किससे है? तो ब्लेड से है। आपसे जब प्राचीन मानव पूछा गया था कि प्राचीन मानव प्रजाति कौन है तो वो हो जाएगा ऑस्ट्रेलोपिथिकस, और जब पूछा जाएगा आधुनिक मानव तो उसका हो जाएगा होमोसेपियंस। तो इसको याद रखिएगा। वीडियो पूरा देखते चलिए, पीछे के वीडियो देखेंगे तो आपको समझ में आएगा, क्योंकि ये चलाया जाएगा सीरीज लंबा। आगे है व्याख्या इसका, आधुनिक मानव होमोसेपियंस का संबंध ब्लेड औजार से है। ब्लेड औजार का किनारा धारदार होता है। इसका उपयोग पेड़ की छाल या जानवरों की खाल उतारने में किया जाता है। आगे देखते हैं 22 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, और ये भी आपका देख रहे हैं पीजीटी परीक्षा 2009 और 2005 में टीजीटी में पूछा गया क्वेश्चन है। भारत में नवपाषाण काल का निम्नांकित में से कौन सा स्थान था जहां बड़ी संख्या में हड्डी से बने औजार प्राप्त हुए हैं? तो नवपाषाण काल का कौन सा स्थान है जहां पे हड्डी से बने औजार प्राप्त हुए हैं, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। ऑप्शन है छोटा नागपुर, ऑप्शन बी है चिराद, ऑप्शन सी है चुनार, ऑप्शन डी है मास्की। तो आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका बी चिराद। चिराद में जो है हड्डी से बने औजार मिले थे, और ये चिराद जो है नवपाषाण काल का जो है स्थान है। तो इसको याद रखेंगे। व्याख्या देख लीजिए। व्याख्या से दोस्तों ना बहुत सा क्वेश्चन आपको मिल जाएगा यहाँ से, तो ये भी ध्यान रखने वाली बात है। क्वेश्चन है फ्रेंड्स, अरे व्याख्या है, बिहार के सारण जिले में चिराद नामक नवपाषाण कालीन पुरा स्थल से प्रचुर मात्रा में हड्डी के उपकरण पाए गए हैं। तो जो बिहार का सारण जिला है वहाँ से जो वहाँ पे एक चिराद नामक स्थान है, तो उस स्थान को नवपाषाण कालीन जो स्थल पुरा स्थल कहा गया है, और वहाँ से ही हड्डी के उपकरण पाए गए हैं जो मुख्य रूप से हिरण के सींगों के हैं। ये भी पूछा जा सकता है क्वेश्चन कि बिहार के सारण जिले से जो हड्डी के उपकरण पाए गए हैं वो किस चीज के मतलब किस जानवर के मुख्यतः हैं? तो उसमें हो जाएगा कि हिरण के सींग के हैं। 1962 से 63 में प्रोफेसर बी के सिन्हा ने इसका उत्खनन करवाया था। तो ये भी पूछा जा सकता है कि बिहार का जो सारण जिला चिराद है नवपाषाण कालीन मतलब स्थल है, वहाँ का खुदाई सर्वप्रथम या किसने किया था? तो उसको भी याद रखिएगा कि प्रोफेसर बी के सिन्हा ने किया था या करवाया था। आगे कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं, उसको देख लीजिए। चिराद के लोगों अपने निवास के लिए बांस बल्ली की झोपड़ी बनाकर रहते थे। तो चिराद के लोग किस चीज के मकान में रहते थे या उनकी झोपड़ी किस चीज से निर्मित होती थी? तो वो बांस और बल्ली से। इसको भी याद रखिएगा। आगे है, कर्नाटक में स्थित प्रमुख नवपाषाण कालीन स्थल कौन से हैं? तो मास्की जो है वो नवपाषाण कालीन मास्की भी है, ब्रह्मगिरी है, सगनकल्लू, हल्लूर और कोटलेक्स और टी नरसीपुर, पिकलीहल और तेक्कलकोट। तो ये कुछ कर्नाटक के नवपाषाण कालीन स्थल हैं, इनको भी नोट कर लीजिएगा। 2-3 बार आप जरूर पढ़ लीजिएगा जिससे कि आपको अच्छे से याद हो जाए। आगे है आंध्र प्रदेश में स्थित प्रमुख नवपाषाण कालीन स्थल। तो आंध्र प्रदेश के जो नवपाषाण कालीन स्थल है उसमें नागार्जुन कोड है, उत्तनूर है और संगनपल्ली है, और इसके बाद एक है फलवाई। तो इसको भी याद रखेंगे। आगे चलते हैं दोस्तों 23 नंबर क्वेश्चन कैसा लग रहा है जरूर कमेंट में बताइएगा। निम्न नवपाषाणिक स्थल से पशु बाड़े का प्रमाण मिला है। निम्न नवपाषाण कालीन जो स्थल है किस स्थल से पशु बाड़े का प्रमाण मिला है?
ऑप्शन ए है टोरवा, ऑप्शन बी है कुलडियवा, ऑप्शन सी है महगड़ा, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से कहीं से नहीं। और ये आपका जीआईसी पेपर में पूछा गया है 2009 का। तो आंसर हो जाएगा दोस्तों 23 का आपका आंसर हमको लग रहा है बी के साथ जाएगा। इसका आंसर जो 23 का होगा वो सी हो जाएगा दोस्तों, सॉरी इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। निम्न नवपाषाणकालीन स्थल से जो पशु बाड़े प्रमाण मिले वो कहाँ से मिले हैं, तो महगड़ा से मिले हैं, इसको याद रखिएगा। कुछ व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या में महगड़ा नवपाषाण काल का पूरा स्थल है। यह भी पूछा जाता है कौन नवपाषाण कालीन स्थल है, तो इसको भी आप याद रखिएगा कि जो महगड़ा है नवपाषाण काल का पूरा स्थल है। यह उत्तर प्रदेश के प्रयागराज, जिसको अब इलाहाबाद, जिसे अब प्रयागराज कहा जाता है, के जिले की मेजा तहसील में स्थित है। जो मेजा तहसील है वो आपका प्रयागराज जिले के मेजा तहसील में आपका महगड़ा जो है वो मिला है नवपाषाण कालीन स्थल। इस पूरा स्थल की खोज 1975 से 76 में हुई है। तो ये भी डेट भी पूछा जाता है दोस्तों, तो इसको भी याद रखिएगा। जी.आर. शर्मा के निर्देशन में उत्खनन कार्य कराया गया था। तो ये जो महगड़ा था उसका जो खोज हुआ है वो 1975 से 1976 में हुआ है। और इसके जो खोजकर्ता हैं वो आर शर्मा के निर्देशन में कराया गया है, जी.आर. शर्मा के निर्देशन में कराया गया है। यहाँ से पशु बाड़े मिले हैं, डोरी छाप मिट्टी के बर्तन मिले हैं, गोलाकार अथवा अंडाकार झोपड़ियों के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो ये कई तथ्य है, इसको आप नोट करते चलिए। आगे देखते हैं 24 नंबर क्वेश्चन। 30 मई 1863 को रॉबर्ट ब्रूस फूट ने मद्रास के पास स्थित पल्लावरम से किस पूरा पाषाणिक परंपरा के उपकरण की खोज की थी। तो किस पूरा पाषाणिक उपकरण की खोज की थी ये बताना है। और कौन किया था, तो 1863 में किए हैं। किसने किया है, तो रॉबर्ट ब्रूस फूट ने। तो किस परंपरा की खोज की है ये बताना है। ऑप्शन ए है ब्लेड ब्यूरिन परंपरा की, ऑप्शन बी है ब्लेड फ्लेक स्क्रैपर परंपरा की, ऑप्शन सी है हैंड एक्स क्लीवर परंपरा की, और ऑप्शन डी है माइक्रोलिथिक परंपरा की। तो आंसर आपका सी के साथ जाएगा, हैंड एक्स क्लीवर परंपरा की, जो रॉबर्ट ब्रूस ने 30 मई 1863 में जो खोज की है वो रॉबर्ट ब्रूस ने की है। और ये जो हैं इनको बोला जाता है कि जो प्रागैतिहासिक के जनक भी बोले जाते हैं। तो इनका ये भी नाम याद रखिएगा, प्रागैतिहासिक के जनक। आगे क्वेश्चन में भी आ जाएगा। व्याख्या देख लीजिए दोस्तों। भारत में पाषाणकालीन सभ्यता के अन्वेषण का प्रारंभ भूतत्व सर्वेक्षक रॉबर्ट ब्रूस फूट ने की थी। इन्होंने 1863 में मद्रास के समीप पल्लवरम नामक स्थान से पाषाण युग के उपकरण को प्राप्त किया, जो क्वार्टरजाइट पत्थर से निर्मित था। जो क्वार्टरजाइट या स्फटिक पत्थर से निर्मित था। यह पाषाण उपकरण हैंड एक्स क्लीवर परंपरा से संबंधित था। तो इसको आप जरूर नोट कर चलिए। 25 नंबर क्वेश्चन। ब्लेड ब्यूरिन प्रकार के उपकरण निम्नलिखित में से किस परंपरा के परिचायक हैं या परिचालक हैं, ये आपको बताना है कि घोतक हैं। तो ऑप्शन ए है उत्तर उच्च पूर्व पाषाण काल के, ऑप्शन बी है मध्य पूर्व पाषाण काल के, सी है मध्य पाषाण काल के, और डी है नवपाषाण काल के। तो आंसर क्या हो जाएगा 25 का। 25 का आंसर दोस्तों ये सही हो जाएगा, उच्च पूर्व पाषाण काल के। तो ब्लेड ब्यूरिन प्रकार के जो उपकरण है वह उच्च पूर्व पाषाण काल के परिचालक हैं, यहीं पे मिले हैं। उच्च पूर्व पाषाण काल में जो है ब्लेड ब्यूरिन प्रकार के उपकरण प्राप्त किए गए हैं। आगे चलते हैं, इसका व्याख्या थोड़ा सा देख लेते हैं। व्याख्या है फ्रेंड्स, ब्लेड ब्यूरिन प्रकार के उपकरण उच्च पूर्व पाषाण काल से संबंधित है। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं। मध्य पूर्व पाषाण काल में जैस्पर, चर्ट, फ्लिंटन आदि के पत्थर प्रयुक्त होने लगे थे। तो मध्य पूर्व पाषाण काल में कैसे पत्थर होते थे, तो जैस्पर, चर्ट और फ्लिंट नाम के जो पत्थर हैं उनका उपयोग होता था। इस समय के मुख्य औजार खुरचनी, बेधनी, फलक आदि थे। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि उच्च पूर्व पाषाण काल के उपकरण में क्या क्या थे। तो आंसर इसका यही होगा, खुरचनी, बेधनी, फलक और कोई औजार का नाम दे देगा, कुल्हाड़ी। तो इनका याद रखेंगे कि ये तीनों थे, कुल्हाड़ी नहीं था। आगे
मध्य पाषाण युग के औजार छोटे पत्थरों से बने हुए थे। अगर मध्य पूर्व पाषाण के उपकरणों की बात करेंगे तो वो छोटे पत्थरों से बने थे। इनको माइक्रोलिथिक या सूक्ष्म पाषाण कहा जाता है। ये वाला क्वेश्चन आपको एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर की जो वैकेंसी हुई थी 2017 में, उसमें पूछा गया था। आगे दोस्तों, नव पाषाण युग के प्रथम प्रशस्त उपकरण उत्तर प्रदेश के टोंस नदी घाटी में सर्वप्रथम 1860 में लेम से सूरियर से प्राप्त हुए हैं। तो नव पाषाण युग के प्रथम प्रशस्तर उपकरण की बात करें, प्रशस्तर उपकरण की, तो वह उत्तर प्रदेश के टोंस नदी घाटी में सर्वप्रथम 1860 में प्राप्त हुए हैं। और कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो लेम से सूरियर नामक स्थान से मिले हैं, इसको याद रखिएगा। इस युग के मुख्य औजार स्केपर, ब्लेड्स, कुल्हाड़ी आदि हैं। तो नव पाषाण काल के जो उपकरणों में अगर बात किया जाए तो उसमें क्रेपर, ब्लेड्स और कुल्हाड़ी का नाम आ जाता है। तो इसको आप याद रखिएगा कि नौ कुल्हाड़ी किस में आ रहा है। आगे देखते हैं 26 नंबर क्वेश्चन। ब्लेड ब्यूरिन चारित्रिक उपकरण है। क्वेश्चन दोबारा रिपीट हो रहा है, इसको बताइए। ब्लेड ब्यूरिन चारित्रिक उपकरण है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों 26 का बी सही हो जाएगा। उच्च पूरा पाषाणकालीन संस्कृति के या पूर्व पाषाणकालीन संस्कृति के, उच्च पूर्व या पूरा पाषाणकालीन संस्कृति के। तो इसको आप नोट कर लीजिएगा। आगे चलते हैं दोस्तों, 27 नंबर क्वेश्चन है। खाद्य उत्पादन परक अर्थव्यवस्था संबंधित है। खाद्य उत्पादन परक अर्थव्यवस्था संबंधित है। ऑप्शन ए है मध्य पूर्व पाषाण काल से, ऑप्शन बी है उच्च पूर्व पाषाण काल से, ऑप्शन सी है मध्य पाषाण काल से, ऑप्शन डी है नव पाषाण काल से। तो 27 का आंसर किसके साथ जाएगा? डी के साथ जाएगा दोस्तों। नव पाषाण काल में खेती का जो है खेती का मतलब अच्छा से चलन हो गया था, खेती भी की जाती थी। तो खाद्य मतलब खाद्य पदार्थों का उत्पादन बहुत अच्छे से किया जा रहा था, तो नव पाषाण काल में। आगे देखते हैं इसका व्याख्या। खाद्यान्न का उत्पादन सर्वप्रथम नव पाषाण काल में हुआ। यही वह समय था जब मनुष्य कृषि कर्म से परिचित हुआ। तो कृषि कर्म से कब परिचित हुआ मनुष्य? किसमें? तो नव पाषाण काल में परिचित हुआ। ये आप याद रखिएगा। नव पाषाण काल में ही जौ गेहूं की वन किस्मों को खेती के योग्य बनाया गया। तो जौ और गेहूं की जो पैदावार है या खेती की जाने लगी, वो किस काल में? तो वो भी नव पाषाण काल में, इसको याद रखिएगा। जिससे कृषि जन्य गेहूं का उद्भव हुआ। भारतीय उपमहाद्वीप में कोल्डियावा और मेहरगढ़ दो नव पाषाण कालीन जो बस्तियां हैं वो थी, जहां से चावल और गेहूं के स्पष्ट प्रमाण मिले हैं। नवीनतम खोदों में धान उत्पादन का प्राचीनतम साक्ष्य लौरादेव से प्राप्त हुआ है। ठीक है, लौरादेव से क्या है, जो है धान के साक्ष्य मिले हैं, जो सबसे अभी नवीन खोज हो गया है। तो अब लौरादेव ऑप्शन में रहेगा, तो उसको मानना है आपको। और आपका जौ और गेहूं कोल्डियावा और मेहरगढ़ से दोनों वहां से मिले हैं, तो उनको याद रखना है। तो ये अब चावल का अगर पूछा जाएगा, धान का या चावल का, तो अब लौरादेव करेंगे। गेहूं और जौ के लिए कोल्डियावा कर देंगे, लेकिन अब नई खोज हुई है तो लौरादेव जरूर करिएगा अगर ऑप्शन में है। ऑप्शन में नहीं है तो कोल्डियावा को कर सकते हैं आंसर। आगे देखते हैं 28 नंबर क्वेश्चन। आभूषणों से युक्त मध्य पाषाणिक मानव समाधियां प्राप्त हुई हैं। कहाँ पे आभूषण से युक्त मध्य पाषाणकालीन मानव समाधियां प्राप्त हुई हैं? ऑप्शन ए है भीमबेटका से, ऑप्शन ए भीमबेटका, ऑप्शन बी है बागौर, ऑप्शन सी है महदहा से और ऑप्शन डी है सराय नाहर राय से। तो इसका 28 का आंसर सी हो जाएगा दोस्तों, महदहा से। ठीक है, मदहा से आभूषणों से युक्त मध्य पाषाणिक मानव समाधियां प्राप्त हुई हैं। ऑप्शन सी सही है। व्याख्या देख लीजिए इसका। प्रतापगढ़ जो उत्तर प्रदेश में पड़ता है, प्रतापगढ़ जिले में स्थित महदहा एक प्रमुख मध्य पाषाणकालीन स्थल है। तो मदहा जो है वो कैसा है? तो वो मध्य पाषाणकालीन स्थल है। यहाँ से आभूषणों से युक्त कब्रें प्राप्त हुई हैं। मतलब जो लोगों को दफनाया जाता था तो उनके दफन के साथ ही आभूषण रहते थे, आभूषणों को निकाला नहीं जाता था। तो यहाँ से आभूषणों युक्त है जो कब्र प्राप्त हुए हैं, शव प्राप्त हुए हैं। यहाँ से हड्डियों की अनेक कलात्मक वस्तुएं पाई गई हैं। इसमें मृग श्रृंग के छल्लों की माला और हड्डियों के आभूषण शामिल हैं। तो यहीं से क्या है, मृग श्रृंग के छल्लों की माला और हड्डियों के आभूषण प्राप्त हुए हैं। तो इसको याद रखिएगा। आगे चलते हैं 29 नंबर क्वेश्चन है। मध्य पाषाणिक स्थल चोपनी मांडो
स्थित है? जो चोपनी मांडो है वो कहाँ स्थित है ये बताना है आपको। तो ऑप्शन ए है उदयपुर के निकट राजस्थान में, ऑप्शन बी है इलाहाबाद के मेजा तहसील में बूढ़ी बेलन के किनारे, ऑप्शन सी है प्रतापगढ़ में और ऑप्शन डी है मिर्जापुर में। तो आंसर क्या हो जाएगा? बी सही हो जाएगा आपका, इलाहाबाद के मेजा तहसील के किनारे बेलन नदी के। तो ये याद रखिएगा। आगे इसका व्याख्या देख लीजिए थोड़ा सा। बेलन के किनारे स्थित है, जो ये आपका आंसर है वो कहाँ है? बेलन के किनारे स्थित है। यह मध्य पाषाण कालीन स्थल है। इस पूरा स्थल की खुदाई वर्ष 1967 से 1981-82 के बीच कराई गई। यहाँ बहुसंख्यक चोपनी मांडो इलाहाबाद जिले के मेजा तहसील में बूढ़ी पाषाण उपकरण पेबुल आदि मिलते हैं। उपकरणों के अतिरिक्त यहाँ से झोपड़ियों के भी प्रमाण मिले हैं। चोपनी मांडो पूरा स्थल लगभग 15,000 वर्ग किलोमीटर में विस्तृत है, फैला हुआ है। दोस्तों यहाँ पे कुछ हमने संशोधन कर दिया था, उस समय कोरडांव तहसील दर्शाया गया था विकल्प में, तो वो गलत था, तो इसलिए उसको हटाकर हमने यहाँ पे क्या कर दिया था? मोजाई विकल्प में दे दिया था, जो सही आंसर होगा। तो ध्यातवत है कि चोपनी मांडो मोजा तहसील में स्थित है, इसको आप याद रखिएगा। आगे चलते हैं 30 नंबर क्वेश्चन और वीडियो का आखिरी क्वेश्चन। बागौर प्रथम काल का संबंध निम्नलिखित किस संस्कृति से है? बागौर प्रथम काल का संबंध किस संस्कृति से है ये बताना है। ऑप्शन ए है उच्च पूरा पाषाण, ऑप्शन बी रहना चाहिए मध्य पाषाण, ऑप्शन सी है ताम्र पाषाण और ऑप्शन डी है लौह पाषाण। तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों बी सही हो जाएगा, मध्य पाषाण से संबंधित है बागौर प्रथम काल। तो ऑप्शन आपका बी सही है, मध्य पाषाण। व्याख्या देख लीजिए। बागौर भीलवाड़ा राजस्थान में, तो बागौर कहाँ है? भीलवाड़ा राजस्थान में पड़ता है। बागौर मध्य पाषाण कालीन संस्कृति से संबंधित है। यहाँ से पशुपालन के साक्ष्य मिले हैं, तो बागौर से ही पशुपालन के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो दोस्तों ये थे आपके 10 क्वेश्चन और उनके व्याख्या, जो किसी ना किसी एग्जाम में जरूर पूछे हैं और ये आने वाले किसी भी एग्जाम में, छोटे या बड़े एग्जाम में अति महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों धन्यवाद, नमस्कार।